हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज की एपी सेक्शन हम खत्म कर चुके थे पिछले वीडियोस में, और जीपी में भी हम एक्सरसाइज 9.3 के पहले 13 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक कर चुके थे। तो आज हम 14th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 14th क्वेश्चन पढ़ो सारे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common difference and sum to n terms of the GP. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहली 3 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 16 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि 4th, 5th और 6th टर्म का सम जो है उनको जोड़ो तो 128 आ जाता है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम n टर्म्स तक का क्या होगा। देखो हमारे पास हमें 6 टर्म्स के बारे में बात की गई है, A2, A3, उसके बाद A4, A5, A6। पहली 3 टर्म्स का सम है 16 और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है 128। ये हमें कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स से नेक्स्ट 3 टर्म्स, इनका सम 128 है। तो इस तरह से सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में हमने किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन देखो। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R मानकर चलेंगे। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। हम कहेंगे लेट A एंड R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GP। हमने जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो है वो ए और आर मान ली। तो अब दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, गिवन A प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 16 एंड A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल टू 128। ये स्टूडेंट्स यहां तक ये रफ वर्क है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसी चीज को, ये जो 2 इक्वेशंस बनाई है, मैं A और R में लिखूंगा सिर्फ। A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मैंने इस तरह लिखी, इज इक्वल टू 16। यहां से A कॉमन निकाला जा सकता है। A कॉमन 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको लिखूंगा A और R में। ऑल्सो AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR पावर 5 इज इक्वल टू 128। देखो ये AR क्यूब होगा nth टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से। यहां पे जो नंबर होता है उससे R की पावर 1 कम होती है, तो A4 जो है AR पावर 3 है, A5 जो है वो AR पावर 4 है, A6 जो है वो AR पावर 5 है। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, AR क्यूब तीनों में कॉमन है, तो AR पावर 3 कॉमन, बचा क्या 1। ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया, यहां से A भी बाहर निकल गया, और R की 3 पावर्स बाहर निकल गई, तो 1 पावर रह गई, और इसी तरह यहां से R स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो ए और आर पता करना है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ए आर पावर 3 1 प्लस आर स्क्वायर, इस टर्म से डिवाइड अगर मैं करूंगा ए 1 प्लस आर स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा 128 अपॉन 16। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दिखाई दे रहा है, ये है यानी कि ये 128 और ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो ये 16 के बराबर है। तो अब ये वाला फैक्टर तो हो गया कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, 16 8 द 128, तो हमारे पास क्या आ गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है, 2 का, तो आर बन गया 2। हमें पता चल गया कि कॉमन रेशो कितनी है, कॉमन रेशो है 2। अब हमें क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, आर को 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं लिखूंगा पुट आर इज इक्वल टू 2 इन 1, तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो ये कितना हो गया 7, हमारे पास आ गया 7a इज इक्वल टू 16, मीन्स फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 16 अपॉन 7। तो हमने a और r पता कर लिया, अब जो भी और पता करना हो हम कुछ भी पता कर सकते हैं, और पता करना क्या है, सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी की n टर्म्स का सम पता करना है हमने। यहां पर Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, a आर पावर n -1 अपॉन r -1, क्यों, क्योंकि यहां पर r जो है वो 1 से बड़ा है, r इज इक्वल टू 2 है, 1 से बड़ा होने की वजह से ये फॉर्मूला बनेगा। तो नाउ Sn इज इक्वल टू सम टू n टर्म्स a आर पावर n -1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 16 अपॉन 7 2 पावर n -1 whole upon 2 minus 1, therefore Sn is equal to 16 upon 7 2 power n minus 1। इस सारे के नीचे तो 2 minus 1 1 आना था, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये सम टू n टर्म्स हमारा हो गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो तुम अपने आप कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेवंथ टर्म दी हुई है, तुमने S7 निकालना है। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तुमको फर्स्ट टर्म दी हुई है 729 और तुम्हें सेवंथ टर्म दी हुई है 64, तो यहाँ पे ए आर पावर 6 इज इक्वल टू 64 करके इस ए से इधर डिवाइड करके आर आ जाएगा तुम्हारा 2/3, मैं पहले ही बता रहा हूं। और उसके बाद तुमने पता क्या करना है, S7 पता करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1 माइनस आर पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, 2/3। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो खुद। तो अब मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलता हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। यानी कि पहली 2 टर्म्स को प्लस करो तो -4 आ जाता है, और जो 5वीं टर्म है वो थर्ड टर्म से 4 गुना है, यानी 5वीं अगर तीसरी टर्म में 4 मल्टीप्लाई कर दो तो फिफ्थ टर्म बन जाती है। ये हमें बता रखा है। तो हम सबसे पहले तो ए और आर को कंसीडर करेंगे, तो हम कहेंगे लेट ए एंड आर be the first term and common ratio of GP। ये हमने मान लिया। अब दिया क्या हुआ है, गिवन
a प्लस a2 इज इक्वल टू -4 एंड a5 इज इक्वल टू, फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म से कितने गुना है? 4 टाइम्स. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी 4 इंटू a3. ये हमें बता रखा है. अब यहां से किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं हमारा a और r, ये हमने पता लगाना है. तो इन्हीं को मैं कैसे लिखूंगा? विच इंप्लाइज a प्लस AR इज इक्वल टू -4 एंड AR पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स AR पावर 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं. अब ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए. देखो कैसे, यहां क्या हुआ? A से A कैंसिल हो गया, R की 2 पावर्स यहां कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया. अब इस इक्वेशन को हम बाद में यूज करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने. अब इस इक्वेशन को मैं आगे लेके चलता हूं. यहां से हमारे पास आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4. आर स्क्वायर 4 हो तो आर क्या हो सकता है? सोचो, बहुत आसान है, 2. लेकिन -2 भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इस आर की जगह 2 रख दो तो उसका स्क्वायर 4 है, आर की जगह -2 रख दो तो उसका स्क्वायर 4 है. तो आर इज 2 और -2. अब दोनों ही केसेस में हमने क्या करना है? ए पता लगाना है, और वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा. तो मैंने कहा पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो a प्लस 2a इज इक्वल टू -4. देखो r इंटू ए यानी 2 इंटू ए, यहां से आ गया 3a इज इक्वल टू -4. तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू -4/3. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई अगर r कॉमन रेशियो 2 है. अब दूसरा ऑप्शन -2 का, पुट r इज इक्वल टू -2 इन 1. तो a -2a इज इक्वल टू -4. यहां से आया -a इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, और आया a इज इक्वल टू 4. तो 2 जीपीज बन रही हैं स्टूडेंट्स. एक में a -4/3 और r 2 है, एक में a फर्स्ट टर्म 4 और r -2 है. तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देख लेते हैं. क्वेश्चन को अगर आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजन होने लगे तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ जीपी फॉर विच, यानी कि हमें जीपी पता करनी है. और जीपी पता करने का क्या मतलब होता है? जीपी पता करने का मतलब होता है कि हम पहली 3 टर्म्स पता करके उसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दें. यही होता है जीपी पता करने का मतलब. तो तुम कहोगे देयरफॉर जीपीज आर, 2 जीपी बन रही है ना. सबसे पहले ये वाले ऑप्शन पे चलते हैं. -4/3 कॉमा, देखो फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया, -8/3 कॉमा, फिर इस टर्म में फिर कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई किया, -16/3 एंड सो ऑन. ये एक जीपी हो गई हमारी. और दूसरी जीपी मैं यहां लिखूंगा, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 कॉमा, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके लिखा -8 कॉमा, फिर इस टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके लिखा 16 क्योंकि -2 है, एंड सो ऑन. तो मैंने इसको सीक्वेंस के तौर पे लिख दिया. अब हमें जीपी पता लग गई. इस जीपी में भी कंडीशंस वही 2 ट्रू होंगी और इस जीपी में भी वही 2 कंडीशंस हमारी ट्रू आ जाएंगी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो गया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. तो क्वेश्चन है 17th, इफ द 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमें कहा गया कि एक जीपी है जिसकी चौथी, 10वीं और 16वीं टर्म्स हैं x, y और z. तो हमें यह पता करना है कि x, y, z जीपी में है. तो तुम कहोगे कि सर x, y, z जीपी में ही तो बता रखी हैं, फिर पूछ क्या रखा है? पूछा स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम x, y, z
को सीक्वेंस मान लेते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, इस तरह से चौथी 10वीं और 16वीं टर्म को लेकर एक सीक्वेंस बनाएं तो अपने आप में ये एक अलग जीपी बननी चाहिए। ये प्रूव करना है हमको। जीपी में तो ये है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग जीपी बनेगी। और यहां से तुम्हें एक और बात पता चलेगी, वो ये कि अभी मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। तुम ये देख रहे हो कौन सी टर्म्स ली हैं जीपी की, चौथी, 10वीं और 16वीं। मैं तुम्हें फिर याद करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो चौथी, 10वीं और 16वीं टर्म A4, A10 और A16, ये टर्म्स अपने आप में एक अलग जीपी बनाएंगी। तो ये हमेशा ट्रू होता है कब, जब ये जो नंबर हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखो, ये जो सबस्क्रिप्ट पैर में मैंने लिखी हैं, ये टर्म का नंबर बताती हैं जीपी के। ये अगर सारी की सारी आपस में एपी में हो ना नंबर ये, तो जीपी की ये टर्म्स एक डिफरेंट जीपी बनाती हैं। हमेशा याद रखो, बहुत ही एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूं स्टूडेंट में, कि अगर किसी जीपी की ऐसी 3 टर्म्स चूज कर ली जाएं जिनके सबस्क्रिप्ट में जो हमने नंबर लिखे हुए हैं, मतलब चौथी टर्म, 10वीं टर्म, 16वीं टर्म, तो 4, 10 और 16, ये अगर एपी में हो, 4, 10 और 16, अगर ये एपी में है ना नंबर, तो चौथी, 10वीं, 16वीं टर्म अपने आप में एक अलग जीपी बनाएंगी। देखो एपी में है ये, 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, मतलब ये कि अगर हमें 5वीं, 15वीं और 20वीं टर्म भी दे दी जाती तो वो भी अलग जीपी बन जाती। क्यों? क्योंकि 5, 15 और 20 ये भी किसमें, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने गलती कर दी, ये तो 10 ऐड हो रहा है और 25 ऐसे होता अगर, हाँ ये 10 ऐड, ये 10 ऐड, तो ये एपी में हो गई ना 3 टर्म्स, ये नंबर, ये जो है, सॉरी टर्म नहीं, ये एपी में हो गए 3 नंबर, तो इसका मतलब A5, A15 और A25 ये अलग जीपी बन जाती। ये हमेशा ट्रू रहेगा। सबस्क्रिप्ट के नंबर अगर एपी में हैं तो वो टर्म्स अपने आप में एक जीपी हमेशा बनाएंगी। तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें करवाया था। देखो 3 टर्म्स जीपी में अगर हों, एक्स, वाई, जेड, अगर ये जीपी में हमने साबित करना है तो एक्चुअली हमें साबित क्या करना है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर साइड वाले नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर। हमने बेसिकली ये प्रूव करना है और उस क्वेश्चन में भी यही प्रूव किया था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। यहां पी क्यू एस की बजाय एक्स वाई जेड है, बस इतना फर्क है। बिल्कुल उसी तरह तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं ये नहीं करवाऊंगा, तुमको मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला। एक जनरल रिजल्ट, एपी और जीपी में थोड़ा सा एक रिलेशन, वो हमें एक छोटा सा रिलेशन पता चला, और यह भी पता चला कि अगर 3 टर्म्स जीपी में साबित करनी हो तो क्या साबित करना होता है, दरअसल बीच वाले नंबर का स्क्वायर बाकी 2 के मल्टीप्लाई के बराबर साबित करना होता है। और वो अगर हो गया, जहां तुमने ये साबित कर दिया, तो तुम कह सकोगे देयरफॉर एक्स, वाई, जेड आर इन जीपी। तुम इस तरह से लिख पाओगे। और मैंने तुम्हें ये रेफरेंस भी बता दिया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया हुआ है, एक जो वीडियो था पिछले से पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने करवाया है, तो उसमें तुम देख सकते हो। तो मैं नंबर भी बता देता हूं उस वीडियो का। ये आई थिंक तुम्हें मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज हैश 6 जो वीडियो होगा, जिस वीडियो में ऐसे लिखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज 6, या तुम्हें आगे अगर वीडियो का टाइटल देखना हो तो तुम देख सकते हो NCERT एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 1। तो 9.3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हुआ, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, तुम देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब ऐसा करते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, फिर 4 बार 8 आ जाएगा, फिर 5 बार 8 आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस है। जीपी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये एक सीक्वेंस है जिसको हमने n टर्म्स तक के सम को पता करना है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता होता है पेपर में, ज्यादातर टीचर्स को ये क्वेश्चन पसंद होता है क्योंकि इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगता ही है, लेकिन सीक्वेंस ये जीपी अपने आप में नहीं है। तो ये सीख लो।
तुम ये समझ लो कि ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के तौर पे नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 ही है, लेकिन इस टाइप के दो क्वेश्चन है, एक डेसिमल के बगैर और एक डेसिमल के साथ, 0.8, 0.88, 0.888, तो ये वो भी मैं इसके साथ अभी करवाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट समझ लो और उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा। तो हमने लिखना है गिवन सीक्वेंस इज 8,88, 888, 8,888 and so on. Let Sn is equal to n टर्म्स तक का सम हम देखते हैं, 8 + 88 + 888 + 8,888 plus and so on अप टू n टर्म्स। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे 8 की जगह पूरा का पूरा तुम्हें 7 दिख सकता है, 6 दिख सकता है, 5 दिख सकता है, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तुमने सबसे पहले ये करना है कि जो नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब यहां 8 दिखाई दे रहा है तुमको, तो 8 इन सभी टर्म्स में से कॉमन ले लो। मैंने 8 कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो इसकी जगह 1 रह गया, इसकी जगह 11 रह गया, इसकी जगह 111, इसकी जगह 1111 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसके बाद अगला स्टेप ये करना है कि बाहर 9 से डिवाइड करो और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 9। 8 बाय 9, 9 प्लस 900 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9,999 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जहां तुमने 8 को कॉमन लिया उसके बाद यहां पे कोई भी नंबर हो, तुमने एक ही तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। यहां 5 होगा तो बाहर 5 आ जाएगा, अंदर यही बनेगा, फिर तुमने 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना और इसी तरह से बनेगा। चाहे यहां 6 हो, चाहे यहां पे 7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी नंबर हो, करना यही है कि अंदर 1 1 1 बना लेना है। और वो कैसे बनेगा, ये वाला नंबर जहां जो तुम्हें दिख रहा है 8 कॉमन लेके, अगर 7 हो तो 7 कॉमन, यहां 3 हो तो 3 कॉमन, और उसके बाद हर क्वेश्चन में सेम ही तरीके से चलोगे। तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हमने क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि हम यहां पे जीपी बना सकें। और जीपी कैसे बनेगी देखो जरा, Sn इज इक्वल टू 8 बाय 9, 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1 प्लस 99 को लिख सकता हूं 10 पावर 2 - 1, 100 - 1, फिर 999 को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 3 - 1 एंड सो ऑन। अब n टर्म्स तक लिखना है ना, फर्स्ट टर्म में 10 की पावर 1 है, सेकेंड टर्म में 10 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 10 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 10 की पावर n हो जाएगी। तो हमें लास्ट टर्म भी पता लग गई। अब ये बन गया। अब ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो हम ऐसा करते हैं, 10 की पावर्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और -1 जो है उनको अलग कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 8 बाय 9, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 10 पावर n। ये तो ब्रैकेट खोलने के बाद, क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, तो ब्रैकेट तो ओपन हो ही जाएंगे आसानी से। तो 10 जो है, 10 की सारी पावर्स वो इकट्ठी कर ली, और माइनस में 1 कितनी बार आ रहा है, माइनस का 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, करते करते n बार, तो माइनस का 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो बन जाएगा -n। अब ये देखो, ये जीपी बन गई। अब यहां पे फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 ही है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे जीपी के सम का। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो कितना, r पावर n, क्योंकि n टर्म्स हैं, -1 अपॉन r -1, a इंटू r पावर n -1 अपॉन r -1, a भी 10 और r भी 10। ये तो हो गया इस टर्म का सम, माइनस का n एज इट इज। देखो हो गया ना सिंप्लीफाई एकदम से। अब हमने क्या करना है, यहां पे 9 बन जाएगा, तो वो एलसीएम लेके और बाहर
और आंसर आ जाएगा। तो 8/9 10 पावर n+1, मैंने ये ब्रैकेट खोल दिया, -10 होल अपॉन 9 माइनस n, ये कितना आ गया 8/9 10 पावर n+1 -10 -9n होल अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज। देखो 9 को मैंने एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, अब ये 9 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, 8/81 10 पावर n+1 -9n -10। मैंने क्या किया, n को पहले लिख दिया, 10 को बाद में लिख दिया, बस इतना किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व कर लिया। n टर्म्स तक का सम इतना होगा। और तुम ये देख लो कि क्योंकि 888 + 888 ये था तो 8/81 आ गया। अगर ऐसा होता 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन, तो यहाँ 7 आ जाता, बाकी सारी टर्म वैसी रहती। अगर होता 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन, तो यहाँ 5/81 आ जाता, बाकी सब सेम रहता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तुम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम आंसर भी जान सकते हो। तो हमने इस तरह से किया है, एक बार फिर देख लो, रिव्यू कर लो। और इसके सेकंड पार्ट के तौर पर मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिमिलर ही है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने 18th टर्म का सेकंड पार्ट बना लिया। ऐसा क्वेश्चन भी आता होता है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 0.7 + 0.77 + 0.777 प्लस एंड सो ऑन। एक्चुअली ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज है, क्योंकि प्लस लगा दिया गया है। तो सीक्वेंस में कॉमा लग जाता होता है, मुझसे गलती से प्लस लग गया। करना सम है, वही करना है क्वेश्चन। यहां पे सीरीज लिखा हुआ होगा इसकी जगह, तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, सीरीज। और अगर सीक्वेंस लिखा होता तो कॉमा लिखा हुआ होता। इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो बिल्कुल वही है, बस इसमें डेसिमल्स हैं, तो इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो हमने सबसे पहले कहना है गिवन सीक्वेंस इज 0.7, 0.77, 0.777, एंड सो ऑन। तो लेट सम टू n टर्म्स बी 0.7 + 0.77 + 0.777 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले किया था, जो नंबर दिखाई दे रहा है वो कॉमन ले लो। 0.1 + 0.11 + 0.111 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर से वही वाला स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 0.9 + 0.99 + 0.999 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। 9 बना के ये जीपी बन जाती है। कैसे, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - 1/10। देखो 0.9 कैसे आएगा, ये कितना है 1/10 का मतलब है 0.1, 1 में से 0.1 माइनस होगा तो 0.9 आ जाएगा। ऐसे ही 0.99 कैसे बनेगा, 1 - 1/10⁻², यानी कि 1 - 1/100। 1/100 होता है 0.01, जब 1 में से माइनस होगा तो आंसर आएगा 0.99, ये आ जाएगा। इसी तरह 1 - 1/10⁻³ 0.999 प्लस एंड सो ऑन। n टर्म्स हैं तो nth टर्म अब हमें पता है तो हम लिख भी देंगे 10⁻n। देखो ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वही जो हर मैं अपने वीडियो में करता हूं, कि कमेंट्स में जाके 1 to 5 रेटिंग पे, रेटिंग स्केल पर मुझे रेटिंग ज़रूर देना। 1 अगर बिल्कुल समझ ना आया हो और 5 अगर सब कुछ समझ में आ गया हो। और तुम सारी की सारी प्लेलिस्ट तुम मेरी फॉलो कर सकते हो, और प्लेलिस्ट फॉलो करके तुम ट्यूशन के खर्चे से अपने पेरेंट्स को और अपने आप को बचा सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ इतना करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में तुम्हें सभी चैप्टर्स की अलग अलग वीडियोस की
अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से तुम्हें कोई भी चैप्टर फॉलो करना बहुत आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब देखो ये अब मुश्किल नहीं है, देखो ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो 1 + 1 कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, तो n बन गया। माइनस कॉमन, और ये जो 1/10 थे वो इकट्ठे कर दिए, 1/10 + 1/10² + 1/10³ प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/10⁻n। ये अलग अलग कर दिया मैंने। अब जीपी कहाँ तैयार हो गई, इस ब्रैकेट के अंदर तैयार हो गई, जिसमें कि फर्स्ट टर्म 1/10 है और कॉमन रेशो भी 1/10 है, क्योंकि 1/10 से मल्टीप्लाई 1/10 करके ही सेकंड टर्म आ रही है, ए और ए आर। तो हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, n माइनस फर्स्ट टर्म 1 - r⁻n होल अपॉन 1 - r। यहां पर मैंने 1 - r⁻n और 1 - r किया है, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशो 1/10 है, यानी 1 से छोटा है। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 7/9 n माइनस 1/10, 1 - 1/10 को एज इट इज रखा हमने, अपॉन ये क्या बन गया, 1 - 1/10 हो जाता है 9/10। अब ये अपॉन 10 हो गए कैंसल और 9 आ गया एलसीएम, तो ये आ गया 9n। देखो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ये ब्रैकेट खोल दी हमने, प्लस 1/10⁻n होल अपॉन 9। तो आंसर क्या आ गया, देयरफॉर SN इज इक्वल टू, ये 9 बाहर, 7/81 ब्रैकेट स्टार्ट 9n -1 + 1/10⁻n, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं फिर तुमसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में जाके तुम 1 से लेके 5 तक के स्केल पर मुझे रेटिंग जरूर देना, ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, सजेशन हो तो वो भी दे देना, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। और उसके लिए तुमको क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें बस इतना करना होगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तीनों ही क्लासेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुमको। वहां से तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, जो पैसे तुम्हें ट्यूशन से बचेंगे वो तुम अपने बैंक अकाउंट में जमा करो, आगे काम आएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।